Today we will cover keys. तो आपकी कीज में ये कीज है आपकी। पहला तो आपकी कीज का पार्ट देख लेते हैं हम। कीज में आपकी पहला है सुपर की। हमारा ऑब्जेक्टिव है सुपर की को पढ़ना। फिर सुपर की के बाद हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कैंडिडेट की फिर है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की और फिर है आपका अल्टरनेट की। और फिर है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की अल्टरनेट की तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ए प्राइमरी की। तो सबसे पहले आप ये समझिए एवरी की इन रिलेशनल मॉडल आइडेंटिफाइज ए यूनिक टपल फ्रॉम ए रिलेशन। ठीक है, मान लो कोई एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट एसके है। एसके इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसको हम सुपर की बोल रहे हैं। इट इज इक्वल टू सुपर की। Sk is a set of attribute which uniquely identifies a tuple from relation R. Sk is a set of attributes, we call it super key, which uniquely identifies tuples from a relation R. अब इसमें क्या कह रहा है? No two tuples R over R. R over R will have same value of Sk। मतलब किसी भी रो में, टेबल की किसी भी रो में सुपर की कॉलम्स में सेम वैल्यू नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टपल T1 है, एक टपल T2 है और for every R over R मतलब for a relation for all the rows of the relation, ये मान लेते हैं एक टपल और रो T1 है, उसके सुपर की के जो एट्रीब्यूट्स हैं they are not equal to any other tuples at सुपर की एट्रीब्यूट्स। जैसे हर एक की में प्राइमरी की होता था, अब यहाँ पे सुपर की में और प्राइमरी की में क्या फर्क है? तो सबसे पहले ये देखिए सुपर की के अंदर कुछ एक एट्रीब्यूट्स रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, जिनकी हमारी जरूरत नहीं। जो जैसे हमारा एक टेबल है अल्फा, इसका एक ये कोई टेबल है आर, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है। तो ये मान लेते हैं हम कि इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 3 एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। दैट इज इट सुपर की, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट all the columns of a relation are by default super key। अब इसमें से मैं कोई ऐसी टेबल बना लेता हूं जैसे इसमें से कुछ एक एट्रीब्यूट ज्यादा है, कोई एट्रीब्यूट ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की और सुपर की में क्या फर्क है? दोनों का काम यही है, कैंडिडेट की से आप सुपर की से आप जाएंगे कैंडिडेट की तरफ, सी के। सुपर की में क्या है? आपके कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर रिडंडेंट। इन रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को हटा दें,
रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को हटा दें तो हम क्या किस पे पहुंचते हैं, आपके कैंडिडेट की पे पहुंचते हैं। तो अभी जैसे ये देखिए हमारा हमारा सुपर की का कंसेप्ट आया था वो कि सुपर की भी आपके दे आर यूज टू सुपर कीज आल्सो फाइंड सभी कीज बोले तो सभी कीज ऑल द कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूनिक टपल फ्रॉम द रिलेशन। जैसे रोल नंबर और रोल नंबर तो आपकी प्राइमरी की है, रोल नंबर से आप एक टपल को उठा सकते हो, रोल नंबर 1 का आप रिकॉर्ड उठा लिया आपने, ठीक है। अब आपका सुपर की से मैं super key is a set of attributes which uniquely identify a tuple which has some redundant attributes or columns। उससे मैं कैंडिडेट की पे आऊंगा। अब कैंडिडेट की में और सुपर की में क्या फर्क है, कैंडिडेट की हैव मोर रिडंडेंट एट्रीब्यूट, इसमें आपके रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होंगे, कैंडिडेट की में आपके रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो अब आपके इसकी डेफिनेशन लिखिए, इन कैंडिडेट की हैज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मैं लिख देता हूं, कैंडिडेट की हैज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। जैसे मेरा रोल नंबर एक पूरे रिकॉर्ड को, एक बच्चे के पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए है, ऐसे ही कैंडिडेट की में मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नहीं होता जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे टपल को। जैसे फिर आपका कैंडिडेट की से हम जाएंगे, कैंडिडेट की से के बाद हम बहुत सारी कैंडिडेट होंगे की होंगी, उससे हम एक की को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कैंडिडेट की से सिलेक्ट होगा विच विल हैव यूनिक विच विल हैव यूनिक वैल्यू, ठीक है। सभी में यूनिक वैल्यू होगी, एसके इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर भी यूनिक वैल्यू होगी, कैंडिडेट की के जो एट्रीब्यूट है उसकी भी यूनिक वैल्यू होगी, प्राइमरी की के जो एट्रीब्यूट है उसकी भी यूनिक वैल्यू होगी। बट डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड this candidate key and this primary key is that out of there are many candidate key, out of these candidates key you have to select one key as primary key, the rest will become alternate key। आपने एक की को सिलेक्ट कर लिया, मान लो आपके पास यहाँ पे 3 की थी कैंडिडेट की, तो उसमें से आपने एक को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो रेस्ट टू आर अल्टरनेट कीज, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, अभी इसको सभी चीज समझ में आ जाएंगी आपको। ये देखिए एक स्कीमा है, कार का स्कीमा है, कार का स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, उसको मैं रिलेशनल मॉडल में इस तरह लिख रहा हूं। जैसे ये आपका स्टेट है, गाड़ी के नंबर प्लेट से आपका गाड़ी को आइडेंटिफाई करना है कौन सी यूनिक गाड़ी है, स्टेट। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। फिर है आपका सीरियल नंबर चेसिस नंबर बोलते हैं जो आप, सीरियल नंबर। फिर है आपका मेक, कि ये गाड़ी कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट। फिर आपका है ये मॉडल लिखा है मैंने यहाँ पे, मॉडल, दिस इज मॉडल, मैंने चलो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दिया मैंने। और फिर ईयर, आपने इसको किस साल में इसको रजिस्टर कराया, ठीक, ये है, दिस इज स्कीमा ऑफ द कार। अब इसके अंदर देखिए स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं मान लेता हूं वन सुपर की आई हैव मेड इज ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टेट, मैं इसको
हाथ से लिख देता हूं। आई मेड स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन कि भाई जैसे लिखा होता है ना HR W, HR 12W, 12 का तो मतलब HR तो सभी का सेम है, हरियाणा स्टेट। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर लिख दिया HR W9341, ठीक है। W9341 इज रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैंने इसका ये जैसे अब दो एट्रीब्यूट से हम टेबल के इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दो एट्रीब्यूट से टेबल के यूनिक टपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर से। और एक दूसरी सीरियल की है, देखो इसमें से ये देखिए आप अकेले, तो इसको बाद में देखते हैं। अब फिर देखिए एक दूसरी सुपर की है, एक तो सुपर की 1 है और एक दूसरी सुपर की है सुपर की, इसमें है आपका स्टेट एंड सीरियल नंबर एंड मेक, गाड़ी का सीरियल नंबर जो चेसिस नंबर है, और मेक, मेक का मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बताया कि कब की मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। अब ये देखो जैसे सीरियल नंबर गाड़ी का, जो आपने स्कूटर का कभी पासिंग करवाने गए होगे तो उसका पीछे चेसिस पे एक सीरियल नंबर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है वो उसी के अंदर आ जाता है, सीरियल नंबर के अंदर ही आ जाता है। तो आप ये देखेंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट इज रिडंडेंट, ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है, अकेला सीरियल नंबर काफी है, ठीक है। अकेला सीरियल नंबर काफी है, अभी आप इसको ध्यान रखो कि सीरियल नंबर इसके अंदर काफी है। फिर एक और है आपका सीरियल नंबर इज सफिशिएंट टू फाइंड द यूनिक टपल, आपका जो सीरियल नंबर है वो सफिशिएंट है यूनिक टपल फाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए एक आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर एक्स्ट्रा है, बल्कि इन दोनों में आपको स्टेट और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से ये कहता रहा हूं कि भाई अब मैं इसमें से कैंडिडेट की बनाना है मेरे को। देखो कैंडिडेट की मीन्स विच वी अराइज फ्रॉम आफ्टर सुपर की, सुपर की से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा कैंडिडेट की। मैंने यहां पे दो कैंडिडेट की बनाई। पहली कैंडिडेट की जो सुपर की से ही बनानी है मेरे को, स्टेट एंड सीरियल नंबर, स्टेट एंड सीरियल नंबर, एंड स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन, REG रजिस्ट्रेशन। जैसे HR W933, ठीक है, HR12S53421 कुछ ऐसा, HR12V, हर एक स्टेट का, हर एक उसका ये स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें से आपको ऐसा लिख दूं मैं, जैसे 12, जैसे 12W933, गाड़ी तो क्या पता दूसरे स्टेट की हो, तो आगे आगे स्टेट भी होना चाहिए ना। अब एक यूनिक गाड़ी को आप उठा सकते हो। तो आपकी दो कैंडिडेट की हुई, कैंडिडेट की के अंदर कोई एक्स्ट्रा टपल नहीं होते। अब इसमें से देखिए C2 में से देखिए S2 के से हम कैंडिडेट की बनाएंगे, तो अकेला सीरियल नंबर जो चेसिस का नंबर है, दैट इज इनफ टू फाइंड ए यूनिक कार फ्रॉम द वेरियस टपल्स, ठीक है। अच्छा अब मेरे को दो कैंडिडेट की मिल गई, जो कि ये दो कैंडिडेट है रेस में, इनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है, दैट इज द प्राइमरी की। मान लो मैं आपका स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन बिकम्स प्राइमरी की, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन, स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन
नंबर बिकम्स द प्राइमरी की। ये आपकी प्राइमरी की बन गई मेरी। तो दिस इज द प्राइमरी की। तो ये मेरी दूसरी क्या बन गई? अल्टरनेट की। इट बिकम्स आवर अल्टरनेट की। अल्टरनेट की। ठीक है, अल्टरनेट, ये हमारा अल्टरनेट की ये वाली होगी। दिस बिकम्स आवर अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा कीज का आपका डेमो था। अब ये देखिए, कल हमने किया था की कांस्टेंट थे कुछ। ये देखिए, फिर करा देते हैं की कांस्टेंट। पहला तो कांस्टेंट यही था, प्राइमरी की मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू इन रिलेशनल टेबल। ठीक है, तो मतलब कोई आपका कोई भी टपल है, ये मान लो की फील्ड है, प्राइमरी की फील्ड है, किसी दूसरी रो में वो वैल्यू नहीं होगी। मतलब के फील्ड, जो की फील्ड हर एक रो का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन और सीरियल नंबर हमने प्राइमरी की बनाया, तो ये नहीं हो सकता HR12S9421 और किसी दूसरी टेबल में दूसरी रो में भी आपका यही हो जाए। ये है, ये अलाउ नहीं करेगा। इन दीज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन नॉट हैव सेम वैल्यू, इनकी अलग अलग वैल्यू होगी। इसीलिए मैंने ये मैथमेटिकली ऐसा लिखा है, T1K इज नॉट इक्वल टू T2K। फिर नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी रूल 1। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी रूल 1। इसको हम एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जैसे मैं, ये आपका की कांस्टेंट हो गए, ये आपका की कांस्टेंट हो गया, ये आपका हो गया इंटीग्रिटी रूल 1। इसमें क्या कह रहा है ये कि किसी भी रो में प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। आप उसमें नल नहीं डाल सकते, उसमें खाली नहीं छोड़ सकते उसको। आपको कुछ वैल्यू, यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी और वो कांस्टेंट भी फॉलो करने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। थर्ड क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी रूल 2 हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये देखिए, कोई टेबल है हमारी, ये हम रिलेशनल मॉडल में दिखा रहे हैं आपको। टेबल को हम, टेबल के स्ट्रक्चर को स्कीमा बोल रहे हैं और टेबल को रिलेशन बोल रहे हैं। जैसे इसमें ये आपके एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल, जैसे आप सिंह लगाते हो, कुमार लगाते हो, इस टाइप से। लास्ट नेम आप अपना गोत्र लगाते हो। एसएसएन, एसएसएन आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो यूएसए वगैरह में यूज होता है, हमने वो स्कीमा लिया है। एड्रेस, और एक सिर्फ लिख लेते हैं हम डी नंबर। ये हमारा स्कीमा है, छोटा सा लिया है हमने स्कीमा। इस टेबल का हम ये 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 एक स्कीमा है, रिलेशनल मॉडल में दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे ये एम्प्लॉय, दिस इज रिलेशन। अब ये क्या कर रहा है? देखो, एक ऐसा डायग्राम बनाएगा ये। नेक्स्ट इज डी नंबर, डी नेम एंड मैनेजर एसएसएन, उसका मैनेजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर, या किसी, ये समझ लो इंडिया में होता है तो उसका आधार नंबर क्या है ये समझो। और मैनेजर स्टार्टिंग डेट, चलो इसको छोड़ते हैं हम अभी समझने के लिए। ये इस तरह से मैंने ये बनाया डिपार्टमेंट का स्कीमा।
दिस इज डिपार्टमेंट स्कीमा। डिपार्टमेंट स्कीमा छोड़ दो, सिर्फ डिपार्टमेंट लिख दो यहाँ पे, ये बन गया। और यहां से मैं एक ऐसे एक ये एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये रिलेशनल मॉडल में व्हाट डज इट मीन्स, इट इज एन फॉरेन की, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। तो अब इसके अंदर देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है ये। मान लो कोई ये आदमी है, फर्स्ट नेम अमित, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम अमित कुमार, कोई जैसे गोत वर्मा लिख दिया मैंने, वर्मा वर्मा, SSN उसका नंबर 1001, और एड्रेस कुछ भी हो गया XYZ जो भी है, उसका डिपार्टमेंट नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही बी, ऐसे इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड हैं आपकी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, आपको एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो, अब वन को तो आप नहीं समझ पाए कि वन क्या है, आप नोटिस बोर्ड पे तो नहीं लिख सकते ना वन, डिपार्टमेंट नंबर 1। आपको डिपार्टमेंट नंबर 1 जैसे फिजिक्स का है, उस डिपार्टमेंट का नंबर का आपका नेम लिखना है फिजिक्स, और उसका मैनेजर कौन है, वो किस डिपार्टमेंट को मैनेजर कर रहा है, उसका उसका ये सारी चीजें आप उसको आगे किसी रिपोर्ट में सफिक्स करनी है, ऐड करनी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 लिखूं तो ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को उठा के लाए, 1 फॉर फिजिक्स, 2 फॉर केमिस्ट्री, 3 फॉर बायोलॉजी, जैसे भी है मैंने बताया, 4 फॉर ये लिखिए, डुप्लीकेट नहीं होगा। ऐसा ही हो ना, मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ये डिपार्टमेंट नंबर 1, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 1 डिपार्टमेंट कभी फिजिक्स लिख दिया, कभी केमिस्ट्री लिख दिया, या 2-3 लिख दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यही कह रहा है कि जो ये फॉरेन की है, जो दूसरी टेबल में रेफर्ड है, जो ये डिपार्टमेंट नंबर इन डिपार्टमेंट टेबल शुड बी द प्राइमरी की। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम, देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल 2 सेज दैट फॉरेन की, दिस इज फॉरेन की इन टेबल ए, दिस इज फॉरेन की। यहां पे यहां पे ये फॉरेन की है, इट्स नॉट प्राइमरी की। फॉरेन की इन एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय रिलेशन refers to the primary key of B. Here in table B, it is the primary key. ठीक है, then every value of foreign key in table A must be null or available in table B. ये क्या कह रहा है कि यहां पे जैसे A के 1001 है, तो यहां पे कोई रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल में 1 का होना चाहिए, इट इज फॉर फिजिक्स, इसका मैनेजर SSN ये है, 2 फॉर केमिस्ट्री, इसका मैनेजर SSN ये है, 3 फॉर बायोलॉजी, इसका मैनेजर SSN ये है। बोला यहां पे कुछ है, डिपार्टमेंट नंबर का अगर कोई फील्ड यहां पे है तो इट शुड बी अवेलेबल इन रेफर्ड टेबल, यहां पे इसको अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आइदर इट शुड बी नल, यहाँ पे मैं किसी जैसे 4 का है, मैं 4 का कोई जैसे धर्मपाल नाम है, यहाँ पे मैंने उसका 4 जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई D नाम है, मईपाल हो गया, ये हो गया, इसका SSN नंबर 1004 है, और यहाँ पे 1 की जगह मैंने इसको नल लिख दिया, खाली छोड़ दिया, दैट इज परमिसिबल यहाँ पे, बिकॉज फॉरेन की के अंदर आप नल वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके डिपार्टमेंट नंबर है, इसी टेबल को देखते हैं, इस टेबल में आपके एक डिपार्टमेंट टेबल ले लेते हैं पहले, डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, इसमें आपका डिपार्टमेंट नंबर यहां से लिख दिया मैंने जल्दी से, डिपार्टमेंट नेम और हमारा स्कीमा में क्या था, मैनेजर SSN, ये मैनेजर SSN। मान लो 1, 2 और 4,
ये आपका कंप्यूटर साइंस है, 2 इज फॉर फिजिक्स, और ये है आपका केमिस्ट्री, 4 इज फॉर केमिस्ट्री। अब आपने ये टेबल बना दी डिपार्टमेंट की। अब आप एम्प्लॉय टेबल में, मान लो एम्प्लॉय टेबल में कोई रिकॉर्ड भरना चाह रहे हो, चरण सिंह, मिडिल इनिशियल सिंह, लास्ट नेम इज वर्मा, और उसका एसएसएन नंबर, जैसे उसका आधार नंबर ये है 1002, और यहां पे मैं डिपार्टमेंट नंबर 3 करूं, डिपार्टमेंट नंबर 3 करूंगा, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल जो उसको रिफर कर रही है। ठीक है, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा? हाँ भाई, या तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या तो मैं इसको खाली छोड़ूं, तो नल तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, यहां पे इट विल एक्सेप्ट नल, और ये आपको ये गलत नहीं भरने देगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपका, वो डिपार्टमेंट नंबर का जो वहां पे फॉरेन की में लिख रहे हो, इट शुड बी अवेलेबल इन रेफर्ड टेबल प्राइमरी की। ठीक है, उसमें ये जरूर होना चाहिए, दैट इज आवर प्राइमरी की। ठीक है, उसमें ये जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोमेन कंस्ट्रेंट। ये आया समझ में सबको? यस सर। नेक्स्ट इज डोमेन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, आपके एक कॉलम के अंदर वैल्यू उसी डोमेन से, परमिसिबल वैल्यू इन एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जो वैल्यू परमिट की गई है सिर्फ वही डाल सकते हो, बाकी नहीं डाल सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।